नमस्कार दोस्तों, जीबीसी कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अलग सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें हम फंक्शन पढ़ेंगे कैरी और बोरो का। जिस समय हम जोड़ और घटाई का सवाल करते हैं उस समय हमें इस चीज की जरूरत होती है। अब हम इसमें क्या सीखने वाले हैं कि जब हम किसी संख्या में से ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं तो इसमें कुछ डिजिट होते हैं जिनको हम अंक बोलते हैं। इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं और इसको 10th डिजिट बोलते हैं। अब क्या है, जब हम नीचे वाली यूनिट डिजिट जो जहां पर नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 7 है, उसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को अगर माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो अगर ऊपर वाला छोटा है तो हम क्या करते हैं, हम जो ये 10th वाले डिजिट वाला अंक है इसमें से एक बोरो करते हैं। अब ये बात समझिए कि बोरो और कैरी में क्या अंतर है। जब हम किसी से एक अंक लेते हैं तो उसको बोरो बोलते हैं, उधार लेना। और अगर हम किसी के ऊपर किसी में ऐड करते हैं या किसी के ऊपर लगाते हैं तो उसको हम कैरी बोलते हैं। हिंदी में हम उसको हासिल बोलते हैं। अब समझने की बात जो यहाँ पे है, ये यहां तक आपने सीखा हुआ है कि एक बोरो करते हैं और उसको फिर इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि जब हम यहां पर एक लेते हैं, यहां से 9 में से एक लिया हमने, तो यहां पर आकर के वो 10 हो जाता है और उसको ऐड करते हैं हम इसमें। अब बात समझने की ये है कि हम इस एक को जब लेते हैं तो 10 क्यों होता है, सिर्फ 10 ही क्यों, 20 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। ये मेन कॉन्सेप्ट है यहां पर समझने का। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको दो तरीकों से की कोशिश करूंगा। अब होता यह है कि मैथमेटिक्स के इन सवालों में, गणित के इन सवालों में क्या होता है, एक बेसिक रूल चलता है। वो रूल क्या है कि अब एक एग्जांपल से मान के समझिए, जो यहां पर ये डिजिट है जो यूनिट डिजिट होंगे वो कुछ इस तरीके से मानिए जिस तरीके से एक लकड़ी की डंडियां हैं। एक लकड़ी है वो सिंगल है ऐसे, जैसे कि यहां पर 5 था तो मैंने 5 लगा दिया, 1 2 3 4 5। और यहां पर समझिए कि जो यहां पर ये 10th डिजिट वाला है इसमें है तो लकड़ियां ही, लेकिन 10th का मतलब यह है कि उनका 10-10 का गट्ठा बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब ऐसे 10 लकड़ियां होंगी, इनका एक गट्ठा बना हुआ है, इनको जोड़ा हुआ है। 10th डिजिट में ये चलता है। अब ऐसे से मैं बात करूं कि ये 9 का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि 10 लकड़ियों के गट्ठे के 9 ऐसे ऐसे गट्ठे हैं। अब जब हमें देखिए कि यहां पर 5 लकड़ियां हैं जो मैंने ऐसे दिखाई है, उसमें से हमें 7 लकड़ियां किसी को देनी है। अब बात देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे कम हो जाती हैं तो यहां से हम लेंगे, तो जब हम यहां से लेंगे तो यहां से एक गट्ठा उठाएंगे हम, पूरा पूरा एक गट्ठा। उस एक गट्ठे में 10 लकड़ियां हैं। अब ऐसा, अब ये बताओ, अगर हम किसी में से, इन गट्ठे में से किसी को लकड़ियां देंगे तो खोलना तो पड़ेगा ना। तो अब इस एक गट्ठे को जब खोलते हैं तो एक गट्ठे में कितनी लकड़ियां होती हैं, 10। और 10 को खोल करके फिर हम इसमें जोड़ते हैं, इसको खोल देते हैं, सारी एक जैसी हो जाती हैं। 5 ये थी, 10 ये हो गई। अब इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, फिर 15। और फिर इन 15 गट्ठों में से या 15 लकड़ियों में से फिर हम क्या करते हैं, ये 7 किसी को देते हैं। अब जब इसमें से 15 लकड़ियों में से हम 7 देंगे तो हमारे पास कितनी बचती है, 8। और यहां पर ये बात फिर समझें कि अगर 10 है तो इसका मतलब यहां 10 का गट्ठा है। और अगर मैं मान लीजिए मैं यहां पर एक अंक और लगा दूं, एक और लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये 100वें नंबर पर है। ये एक ऐसा गट्ठा है जिसके अंदर 100 लकड़ियां हैं। 100 लकड़ियों का एक गट्ठा है।
इसका मतलब ये है। इसी तरीके से अगर 1000 है, अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूं, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए अगर यहाँ पर 4 कर दूं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 100 लकड़ियों के गट्ठे के कितने गट्ठे हैं? 4 गट्ठे। तो दोस्तों एक तरीका आपने सीखा, अब थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ी सी कमी रही होगी तो उसमें पूरी हो जाएगी। तो अब देखिए, मैं उसी क्वेश्चन को कर रहा हूं दोबारा से। अब मान लीजिए यहां पर जो है ये जो डिजिट है, जिसको यूनिट डिजिट मैंने बताया था बोलते हैं, इस यूनिट डिजिट को ऐसा मान लीजिए जैसे कि ये सिक्के हैं, कॉइन। अब वो सिक्के कॉइन जो है वो 1 रुपए के हैं, यानी ऐसा मतलब समझ लीजिए कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं। और जो यहां पर ये 10th डिजिट पे जो नंबर है ये 9 ये बता रहा है कि यहां पर 9 नोट हैं 10 के। 10 का नोट एक होता है, वैसे ही 9 नोट हैं 10 के। अब एक बात समझिए, जब आपको सिक्के किसी को देने हैं तो आप नोट क्यों देंगे उसको? तो जब यहां पर कमी हो जाती है सिक्कों की, जब हमें किसी को ज्यादा सिक्के देने होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी होगी तो उस समय हम यहां से मैंने बताया कि एक हासिल लेते हैं या एक बोरो करते हैं। अब जब यहां से, अगर मैंने पहले बताया कि यहां पर 9 नोट हैं 10 रुपए के, जब ये इस 9 नोटों में से अगर एक नोट लेंगे तो एक 10 का नोट आएगा, एक 10 रुपए का नोट आएगा। अब वो तो नोट आया है, लेकिन हमें चाहिए क्या? सिक्के, कॉइन्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस एक नोट जो हमने 10 का लिया है, इसको हम सिक्कों में अगर डिवाइड करेंगे 1 रुपए के, तो कितने आएंगे? 10 आएंगे भाई। और इन सिक्कों में हम क्या कर देंगे? फिर ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहाँ सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 यहाँ पे, यहाँ थे, और एक यहाँ से हमने जो लिया था एक नोट करके उसके सिक्कों में चेंज किया, 10 वहां से आए थे, तो ये पूरे हो जाएंगे 10 सिक्के प्लस में 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब हमारे पास 1 रुपए के 15 सिक्के हैं, और उन 15 सिक्कों में से हम क्या करेंगे? किसी को 7 सिक्के दे देंगे। अब इस चीज को आप ये भी समझे यहां पर कि अगर यहां पर अगर 9 होता बाई चांस मान लीजिए, तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि ये यहां पर 100 वाली डिजिट पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 100 के नोट मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कि 100 के नोट कितने हैं? 9 है। अगर आप यहां से इसमें से लेंगे, अगर जरूरत पड़े, अगर हम इसमें से लेंगे, तो अगर एक नोट ले रहे हैं तो वो कितने का है? 100 का। लेकिन हमें पता है कि यहां पर तो कितने के नोट होते हैं? 10 के होते हैं। इसलिए फिर हम इस 100 वाले नोट को क्या करते हैं? 10 में कन्वर्ट करते हैं, 10 वाले नोटों में। तो वो कितने आते हैं? 100 रुपए के एक नोट में कितने 10 के नोट होते हैं? 10 होते हैं। इसी तरीके से 1000 वाले नोट में 100 के कितने होंगे? 10 होंगे। तो इसी तरीके से जो ये डिजिट वाली होती है, ये डिजिट में इन दोनों में जो अंतर होता है वो 10 गुना का होता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले पता था या नहीं पता था। और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।